प्यारे भक्तों, सतनाम सत साहिब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जीवन से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, संत रविदास जी अपने शिष्यों के साथ काशी नगरी में सत्संग कर रहे थे और संत रविदास जी का सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से भक्त लोग आए हुए थे। सत्संग सुनने आई संगत में एक व्यक्ति ऐसा भी बैठा था जो बहुत ही उदास लग रहा था। संत रविदास जी ने उस व्यक्ति की उदासी को जानते हुए उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम क्यों उदास हो। रविदास जी के पूछने पर वह व्यक्ति बोला, हे ज्ञान के सागर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, मैं काशी नगर का धनवान व्यापारी देवव्रत हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से किसी कारणवश मुझे बहुत ही ज़्यादा धन हानि हो रही है और वह धन हानि मुझे मेरे परिचित व्यापारी मित्र करवा रहे हैं, जबकि मैं हमेशा से उनका भला करता आया हूँ और सदैव उन्हें अच्छी सलाह देता रहा हूँ, पर फिर भी वो मुझसे द्वेष रखते हैं और मेरा अहित करना चाहते हैं। अतः हे श्री गुरुदेव जी, आप मेरा मार्गदर्शन करें। व्यापारी सेठ के विचार सुनकर के संत रविदास जी ने कहा कि सीख उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए, सीख ना दीजिए बांध रे बव्वा का घर जाए। गुरुदेव जी के मुखारबिंद से ये शब्द सुनकर के व्यापारी बोला, गुरुदेव तनिक विस्तार से बताइए। रविदास जी ने कहा, हे व्यापारी, एक बहुत ही प्यारी कथा है जिसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक पेड़ पर एक बंदर और एक बव्वा रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक रोज बरसात का मौसम आता देखकर बव्वा बंदर से बोला, हे दोस्त, बरसात का समय आने वाला है, क्यों ना हम अपना घर बना ले। बंदर ने कहा, मुझे घर की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना घर बना लो। ऐसा सुनकर बव्वा अपना घर बनाने में लग जाता है और खूब मेहनत करके कुछ ही दिन में अपना घर बना लेता है। बंदर उसे यह सब करते देखता रहता है और फिर जब कुछ समय बाद बरसात शुरू होती है तो बव्वा अपने घर में बैठ जाता है और बरसात से बच जाता है। लेकिन इस बरसात में बंदर भीगता रहता है क्योंकि उसने अपना घर नहीं बनाया था। उसे भीगता देखकर बव्वा फिर से कहता है, हे बंदर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि बरसात आने वाली है और यदि बरसात से बचना चाहते हो तो अपना घर बना लो, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं, इसलिए अब भीगते रहो पूरी बरसात भर। बव्वा की बात सुनकर के बंदर को क्रोध आ जाता है। बंदर सोचता है कि एक छोटा सा पक्षी मुझ बड़े से जीव को सीख दे रहा है। क्रोध में आकर के बंदर उस बव्वे का घर तोड़ देता है और कहता है, हे बव्वे, तुम बहुत होशियार बनते हो, मुझे सिखाते हो। लो, मैंने अब तुम्हारा घर तोड़ दिया है, अब तुम भी मेरे साथ बरसात में भीगना। घर टूटने के बाद बव्वा भी बंदर के साथ बरसात में भीगने लगता है और अपनी करनी पर पछताने लगता है कि मैंने किस निर्बुद्धि को सीख देनी चाहिए। मैं इसका भला चाहता था, लेकिन इसने मुझे अपना शत्रु मान करके मेरा ही घर तोड़ दिया। संत रविदास जी उस व्यापारी से कहते हैं कि हे व्यापारी, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। हमें किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अपनी होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। हमें सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो व्यक्ति हमारी सीख को विवेक के साथ चिंतन करके अपने व्यवहार में ढाल सके। इस कहानी में बव्वा ने बंदर को सीख देनी चाहिए, उसका भला करना चाहा, लेकिन बंदर निर्बुद्धि था, वह समझ ही नहीं सका कि बव्वा उसका फायदा करना चाहता है, उसका भला सोचता है। व्यापारी से कहते हुए संत रविदास जी कहते हैं कि आपने भी कुछ ऐसा ही किया है। आपके जो मित्र व्यापारी है, आप उन्हें बार बार सीख देते रहते हैं। इसको वह अपने अपमान के रूप में लेते हैं। वह समझते हैं कि आप उन्हें अपमानित करते हैं। इसलिए हे व्यापारी, तुम्हें आगे से ऐसा नहीं करना है, केवल अपने काम से काम रखना है और गुरु महाराज जी का भजन करना है। फिर देखो तुम्हारा व्यापार फिर से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। ऐसा सुनकर के
वह व्यापारी गुरुदेव से बोला, हे गुरुदेव, यह गलती तो मुझसे हुई है और मैं आज आपके सामने प्रण करता हूँ कि मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जो दूसरा व्यक्ति अपने आप को अपमानित समझे या मेरे द्वारा दी गई सीख को न समझ सके। प्यारे श्रोताओं, इस कहानी प्रसंग से संत रविदास जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें केवल अपने काम से काम रखना चाहिए और किसी दूसरे के कार्य में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर हम अन्य व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं तो सलाह देने से पूर्व ही हमें उस व्यक्ति के व्यवहार के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा हमारे साथ भी उस बव्वे की तरह ही हो सकता है। क्योंकि आज का मानव अपने आप को महाज्ञानी समझता है। आज का मानव समझता है कि उसे सबसे ज़्यादा ज्ञान है, उसे सबसे ज़्यादा पता है, इसलिए वह किसी अन्य की सुनना नहीं चाहता। हमें अपना जीवन सादा रखना है, विचार उच्च रखने हैं, क्योंकि समय समय पर संतों ने बताया कि सादा जीवन और उच्च विचार हमारे श्रेष्ठ जीवन की नींव होते हैं। अतः अपना सादा जीवन बना करके अपने विचार श्रेष्ठ रखो, उच्च रखो और निरंतर तरक्की करते रहो। यही इस कहानी का सार है। प्यारे श्रोताओं, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आप हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से सुनते रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सत साहिब।